के प्रातः काल से 8 अप्रैल 1968 शिव भगवानवाद, जैसे और पंडित लोग कृष्ण भगवानवाद कहते हैं या व्यास भगवानवाद, वशिष्ठ भगवानवाद कहते हैं, परंतु वो तो सभी शरीर के नाम है। कौन कौन से? कृष्ण भगवान, व्यास भगवान या वशिष्ठ भगवान। और ये तो है शिव भगवानवाद। शिव तो उनकी आत्मा ज्योति बिंदु का ही नाम है। इनके शरीर का नाम तो ब्रह्मा है। इनके शरीर का, दादा लेखराज के शरीर का नाम तो ब्रह्मा है। ये अपना नाम नहीं लेते हैं। ब्रह्मा भगवानवाद कहते हैं शिव भगवानवाद बच्चों के प्रति, क्योंकि बच्चे ही जानते हैं कि शिव बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं, कोई ब्रह्मा तो सिखाते नहीं। कर्म तो ब्रह्मा का लेते हैं, परंतु उसमें वास करने वाली आत्मा शिव की है। जिस तन का आधार लेते हैं उनको भगीरथ कहते हैं। तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा का निवास स्थान परम धाम है। जरूर बात परम धाम से आकर के कहते हैं शिव भगवान वाले। अच्छा, अभी पहले मनोहर बेटी से प्रश्न पूछते हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है योग। अभी पहले योग है व ज्ञान है। एक अक्षर में रिस्पॉन्ड करो। शिव बाबा आकर के क्यों बतलाते हैं? मनोहर ने कहा ज्ञान। अच्छा, फिर बताओ योग बड़ा या ज्ञान बड़ा? ज्ञान को तो पहले कर दिया, योग है बाद में। फिर दोनों में से बड़ा कौन? योग बड़ा या ज्ञान बड़ा? जवाब मिला योग बड़ा है, परंतु योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। पहले पहले तो है बाप ज्ञान का सागर। पहले योग के लिए ज्ञान देते हैं, फिर करके आज मध्यंत का भी ज्ञान देते हैं। पहले ज्ञान देते हैं ही यादगार। मुख्य बात ही है बात को याद करना, फिर है बर्तन। तो ये है ही नई नई बात है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है, बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं, ऊपर से आते हैं, ज्ञान देते हैं। और कोई जगह ऐसी बातें होती नहीं है। बच्चों को निश्चय है बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं। ये भी निश्चय है शिव बाबा की स्थापना हुई रूहानी यूनिवर्सिटी। अभी हम ये बाहर वालों को कैसे समझा लें कि हम ये नहीं पढ़ते हैं, जिस पढ़ाई से ये बड़े से बड़ा मर्तबा पाते है तो जरूर भगवान हुआ। बच्चों, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। इसलिए सिखलाता हूँ राजाओं का राज बनने के लिए सिखलाता हूँ।
बच्चे पढ़ते हैं। जैसे ये मासूम बच्चा है अथवा कोई भी बड़े पोजीशन वाला फीमेल से है, तुमसे कोई पूछते हैं कहाँ जाते हो इस समय, तो बोलना चाहिए हम तो जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। कौन सी ऊंची पढ़ाई है? मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई है। ये देवताएं विश्व के मालिक थे ना, ये तो बच्चे जानते हैं कि पढ़ाई से सब कुछ आ जाता है। रूहानी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, उसमें हम सभी मिनिस्ट्री की बात करते हैं। हेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है, फूड मिनिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और एक ही बात है जो हमको सब प्रकार की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कैरेक्टर सुधारने के लिए भी पढ़ते हैं। ऐसी दुनिया की कोई पढ़ाई नहीं रहती जो तुम न पढ़ते हो। दोनों का तो अलग अलग नाम होता है पढ़ाइयों का। फूड मिनिस्टर अलग है, एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, और तुम तो सब कुछ बन जाते हो। तुम बड़े से बड़े ट्रेडर भी हो, तुम्हारे जैसा ट्रेडर कोई हो नहीं सकता। तो बच्चों को ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। आप जानते हैं कर्मातीत अवस्था पहुंचने में टाइम लगेगा, परंतु पॉइंट तो सारे ही बुद्धिमत्ता मतलब नहीं है। जब कोई मिनिस्टर आदि मिलते हैं तो बोलना चाहिए हम यहाँ सभी प्रकार की पढ़ाई सीखते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री सब सीखते हैं, और हमको ईश्वरीय मत मिलती है सीखने के लिए। ईश्वरीय मत से सारा हमारा ये भारत हेल्थ बन जाता है। आपने सुना है भारत की आयु कितनी बड़ी थी? हम वहां जाते हैं, हमको ऐसे बाप से कीमत मिलती है जो हम कभी कमदार नहीं बनते, और वहां गवर्नमेंट में बजट आज भी नहीं निकाला जाता, क्योंकि अनगिनत धन होता है। हम हेल्दी पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, योग से हेल्दी बन जाते हैं, और ज्ञान से अगर हेल्दी बन जाते हैं। ये ज्ञान तो नहीं है हमारे स्कूल में, स्कूल वेल्थ बन जाएगी। हम बाप से पढ़ने के लिए जाते हैं। एक के पास सब प्रकार की नॉलेज है। जो भी मिनिस्टर हैं, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, देखो तुम क्या क्या पढ़ते हो। बच्चों को अंदर में खुशी भी होनी चाहिए, और ऐसी पढ़ाई में बच्चों का अटेंशन भी बहुत देना चाहिए। एक दो में रूट करके पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, कहें कि हमको फुर्सत नहीं है, ये तो बिल्कुल पढ़ाई में फुर्सत की तो बात ही नहीं है। कैसे भी करके पढ़ना है। बाहर में मुरली द्वारा सभी कुछ मिलता है, मुरली ही मशहूर है। कृष्ण को मुरली दर कह दिया, परंतु आज तो कुछ भी नहीं समझते। समझते हैं कि काफी मुरली बजाएगी,
अरे काट की मुरली को धर के बैठेगा क्या? अभी तुम समझते हो शिव बाबा क्या कमाल कर देते हैं इस मुरली। काट की मुरली कोई कमाल थोड़ी करेगी, ये तो ज्ञान की मुरलियां है। जो भी पढ़ाइयां हैं उनका तंग हमको उस मुरली से मिल जाता है। इसमें कोई किताब आज उठाने की भी दरकार नहीं रहती। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। वास्तव में पॉइंट नोट करने की भी दरकार नहीं है, परंतु कोई की बुद्धि कैसी है, कोई की बुद्धि कैसी है, इसलिए नोट करना पड़ता है। आप अगर सचिवाणी का दूसरा कोई को तो नोट करने से भी धारणा नहीं होती है, और कोई तो नोट नहीं करते हैं फिर भी धारणा कर लेते हैं और औरों को भी कराते हैं। ये तो मोस्ट इजी नॉलेज है। सारी पढ़ाई का तंत्र निकलता है। मीठी बच्चों को मांगे कब याद करो, तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे भीतर विनाश हो जाएंगे। तो भगवान बाप आदर की गारंटी करते हैं और साधु लोग तो आज गारंटी करते हैं। बच्चा मांगा, अगर बच्ची पैदा हो गई तो कहेंगे भाभी। बाकी तो क्या क्या सीखते हैं। आग से पानी से चले जाते हैं, ये तो सभी स्थूल बातें हैं। यहाँ ये आत्मा और परमात्मा की बात। आत्मा ज्ञान भी परमात्मा बाप ही देते हैं। आत्मा का ज्ञान और कोई दे भी नहीं सकता, और बाप परमात्मा आत्मा का ज्ञान शरीर द्वारा ही देते। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, हम आए ही हैं तुमको सत्व प्रदान बनाने के लिए। आत्मा पतित और सम प्रदान बनती है। तो वो पावन सत्व प्रदान कैसे बने, ये मुख्य बात है। हम सत्व प्रधान ये देवता थे, अभी बच्चों को मालूम पड़ा है 84 जन्म हमने दिए, तो ऐसे भगवान बाप की कभी बेवकूफ नहीं होना चाहिए। याद और पढ़ाई मुख्य। बहुत बेवकूफ पढ़ते हैं, रूठ जाते हैं। कुमारी के साथ तो सगाई होती है तो कितना उनको याद करती है, लेकिन उनसे फायदा क्या होता है? फायदा कुछ नहीं। अभी तो तुमको याद करना है एक बात, जिससे इतना भारी बर्तन मिलता है। ये बातें होती है ये संगम युग पर। तो बच्चों को इतना अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ, प्यार करता हूँ, ऐसे तो नहीं पीछे रूप में पढ़ा करके घर चला जाता हूँ। क्या करना? बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ, बच्चों को प्यार भी करता हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ रूखी पढ़ाई पीछे के रूप में पढ़ा के चला जाऊंगा। तुम बाप के पास आते हो ना, उस पढ़ाई में ऐसे थोड़े मिलने आते हैं। इसमें तो बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान की यात्रा भी सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि और कहाँ भी न जाओ, इधर उधर भटकने की दरकार नहीं है। तो एक बात को ही याद करो, निष्ठा में खास कोई बैठना होता है, ये तो ठीक नहीं है। ये तो हठी योगियों का काम है। हाँ, हम इतना समझते हैं कि बाप भी जरूर अपने स्वधर्म में बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। बाप का स्वधर्म है शांत, हम बच्चों का भी स्वधर्म शांति है। हम शांति धाम की रहवासी हैं, उसको परम धाम कहते हैं। अभी हम सत्य के संग में बैठे, और सत्य तो एक ईश्वर ही है, और तो कोई हो भी नहीं सकता। वो बाप भी है, टीचर भी है, इतनी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। वो गुरु
टीचर लोग कितने टाइटल करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, उसकी टोपी अलग रखते हैं। यहाँ तो टोपी आदि की कोई बात ही नहीं, ये तो सिंपल बात, जैसे सिंपल ज्ञान है, सिंपल बात है, सिंपल योग, सहज ज्ञान सहज योग, बोलना करना उठना बैठना खाना सब बहुत है, सिंपल है, बात इतना सहज बात नहीं है। यहाँ तुमको अच्छी से समझाया जाता है, फिर जब घर में जाते हो तो कोई कहाँ से याद आता है, कोई कौन याद आता है, यहाँ की बातें कभी भूल जाते हैं। बाबा दुनिया में तो बहुत ही बदलाव है, घूमने जाओ तो भी ये बातें याद करते हो, मंदिर में भी जाओ तो भी यही बातें समझाओ। तुमको मालूम है तुम भी इसको सेन जैसा लक्ष्मी नारायण बन सकते हो। ये पूज्य है, जरूर 84 जन्म लिए होंगे, पहले पुजारी थे फिर पूज्य बने। ज्ञान के पीछे भक्ति जरूर आती है, पहले है ज्ञान, पूज्य के बाद फिर पुजारी बने। तो जो सर्विस पर तत्पर ही रहते हैं वही ऐसे समझाए कर सकते हैं, ऐसी सर्विस कर सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को भी समझना समझाना है। कितने टाइटल तुमको मिलते हैं, कहेंगे ये इतनी पोजीशन वाला है, ये तो बहुत ऊंची बातें सुनाते हैं। बड़े आदमियों का बड़े आदमियों से ही मुंह लगता है। तो बाप कहते हैं बड़े आदमियों को पकड़ना, भले पहले गरीब ही पढ़ते हैं, परंतु साहूकारों को उठाना चाहिए। जो समझा ले तुम्हारा तो कोई टाइटल आदि नहीं, तुम बच्चियां अभी अनपढ़ हो और सभी अनपढ़, मनुष्यों को सब याद रहता है, ये इंसान पास किया, तभी अंदर में चलता रहता है। तुमको तो ये भी नहीं रहता है, कभी ढूंढना निकाल दिया, नया ज्ञान गायब होता है। बाप भी साधारण है, आकर के उपजाएं भीलनियाओं अहल्याओं को उठाते हैं। अभी कृष्ण वैश्याओं के पास जाने लगा क्या? ये तो बात ही आकर के पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है ये वैश्याएं हैं अधम से अधम, वो अच्छी रीति आकर के समझ कर उनको रहना भी है तो अपने घर में, अगर आकर के समझे तो ऐसे नहीं उनको हम खिला लेंगे पहना लेंगे रखेंगे। बोलती हैं ये पढ़ाई करें फिर हमको खिला लेंगे कौन? अरे तुम जैसे घर में रहती हो वैसे ही हो, छुट्टी लेकर के सिर्फ आकर के ये पढ़ो, माँ अपने भाषियों से संबंधियों से परमिशन लेकर आओ। तुम जेल में जाकर समझाते हो, परंतु उस पर चीज तो बड़ी होती है। गवर्नमेंट इन बातों को क्या जाने, गवर्नमेंट के बंदे भी पैसे ले लेते हैं। 8 अप्रैल 1948 क्योंकि वो कोई छुट्टी थोड़े ही दे सकेंगे, तुम कहाँ तक बैठकर तुमको समझा देंगे? हाँ, जाकर के जेलर को समझाओ तो ऐसे ऐसे सर्विस का ख्याल सारा दिन चलना चाहिए। इस समय तो तुम ड्रामानुसार सर्विस करते आए हो, तुम कह सकते हो हम बाप के द्वारा सभी कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ भी पढ़ने की नॉलेज रहती नहीं है।
ये है होलसेल नॉलेज। इससे हम सभी कुछ बन जाते हैं। वो तो रेलगाड़ी की नॉलेज, और हम तो सभी कुछ पढ़ लेते हैं। बाप को कोई फिक्र नहीं है, बच्चों को भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। जो कुछ तुम करते हो बाबा समझते हैं, कल पहले भी किया था, जिस कल पहले भी की थी, अपना एक कल भस्म किया, भ्रष्ट किया। बाप को फिक्र नहीं। शांति ऐसी कोई चीज नहीं है, चुप रहना है। तुम्हारी कोई चीज तोड़ फोड़ जाएंगे, तुमको हाथ नहीं लगाना। तो भी बाबा की याद में रहेंगे तो ऐसा होगा। क्या कहा? तुम्हारे घर की चीजों को कोई तोड़ फोड़ के चले जाएंगे गुस्से में आकर, तुमको हाथ नहीं लगा देंगे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब बाप की याद में रहेंगे। अगर बाप की याद में नहीं होंगे तो चीजों तोड़ फोड़ जाएंगे, मारपीट के चले जाएंगे। याद से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कैरेक्टर को सुधारना सारा याद, जितना याद में रहेंगे उतना ही कैरेक्टर सुधरेगा। माया फल कितना भी हैरान करे, तुमको हनुमान में चला डोल रहे। हनुमान एक तो नहीं होगा ना, लक्ष्मी नारायण की भी जनाई थी होगी बना। नंबर वार लक्ष्मी नारायण तो नंबर वार हनुमान। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड चलता है ना, वैसे राजाएं उनके भी नंबर होंगे। महाराजा फर्स्ट, महाराजा सेकंड, महाराजा थर्ड, फिर राजा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये चलता है। कृष्ण के राज्य का किचन के साथ कनेक्शन नहीं है। लेन देन का कोई कनेक्शन वहां होता भी नहीं है। फिर जहां कृष्ण का राज्य होता है वहां किचन होते ही नहीं। हाँ, आदि कृष्ण की आत्मा है, किचन की भी आत्मा है। चक्कर तो लगाते हैं ना। भारत से बहुत कुछ उन्होंने दिया है, फिर उनको देना चाहिए। ऑटोमेटिकली ये सब चलता रहता है। देते भी हैं आने के टाइम पर। इस समय भारत को जरूरत है, उस समय उन्हों को जरूरत, जो सभी ले गए। ये सभी बातें बात कर और कोई नहीं समझा सकता। क्या इस समय भारत को जरूरत है, उस समय उन्हों को जरूरत थी। उन्हों को जरूरत थी तब वो ले गए, वो स्कूल कर ले गए। और उनको अब क्या जरूरत है? तुम्हारे पास ज्ञान धन बहुत हो जाता है तो फिर वो आकर के ज्ञान धन लेते बराबर हो जाता है। उनको जरूरत थी तो सभी कुछ ले गए। ये सभी बातें बात अगर कोई समझा ही नहीं सकता, वो तो नाम उसका अर्थ भी नहीं समझते। हर एक मनुष्य का अपनी अपनी बातें होती हैं, अनेक मत बताते। बात को जानते तो जानते तो उनको याद भी रहे। अभी तुमने बाप को जाना है, बाप को समझाता है कि भक्ति का पाठ बहुत है, भक्तमाल भी होती है। जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं उसमें भी जरूर पहले नंबर में होते हो ना, देश काल बदलता जाता है। तुमने भक्ति शुरू की है, सबसे ज्यादा भक्ति भी तुम हो।
जो ज्ञान मार्ग में बहुत ऊंचे बने होंगे उन्होंने बहुत भक्ति की, तुम्हारे में भी भक्त बने जो विरासती ज्ञान देते हैं। बाप भी कहते हैं जो बहुत अच्छा भक्त होगा, पहले वाला होगा, ज्ञान को समझ जाएगा। जिसने पहले भक्ति की होगी वो ज्ञान भी पहले लेगा, बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत लेगा। पीछे वाला विचारी भक्त होगा कल की दुनिया का तो इतना नहीं समझे। जिन्होंने भक्ति की है उनको कोई पाप आकर के पढ़ देते हैं, वो जाते पढ़ेंगे, मालूम पड़ जाता है, सुनने से चेहरा ही उनका खिल जाता है। बाप में लम कितना है वो भी मालूम पड़ता है। बच्चों को तो बहुत प्यार होना चाहिए। आत्मा बाप को देखती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाप भी समझते हैं हम कितनी छोटी बूंदी बैठ करके पढ़ाता हूँ, तुमको बिंदी याद नहीं आती पर तो समझ तो गए हो ना कि पढ़ाने वाली बिंदी है। आगे चल कर ये समझेंगे कि हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। केवल भल बहन की हो परंतु दृष्टि आत्मा की तरफ जानी चाहिए, शरीर पर दृष्टि न जाए। इसमें ही बड़ी मेहनत है, बाकी मेहनत है। भाई भाई की खुशी में रहने, हम भाई भाई समझ करके पढ़ा लें। जानते हैं आत्मा बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, बहुत भारी माल है और बहुत बड़ी पढ़ाई है। इनके भेद में वो पढ़ाई तो पाई पैसे की है, वजन करो तो पढ़ाई की तरफ बहुत भारी हो जाएगी। आप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तो आत्माओं को रियलाइज भी करना है कि जो आत्मा पढ़ती है वो क्या चीज है। बाप को बैठ रियलाइज कराना होता है। आत्मा अपने आप रियलाइज नहीं करती, बाप खुद बैठ बच्चों को रियलाइज कराते हैं। जैसे उस गीता में क्या लिखा है, हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। मनुष्यों की दृष्टि में तो बैठा हुआ है परमात्मा हजारों सूर्यों तेजों में, तो उनको फिर वही साक्षात्कार होगा। कौन सा साक्षात्कार होगा? सूर्य की क्षमता का साक्षात्कार होगा। बाकी तीक्ष्णता की बात हो रही है, बात कौन सी है? बात है ज्ञान की तीक्ष्णता की। कोई तीक्ष्ण नहीं होता है। कैसे तीक्ष्ण होता है? ज्ञान इतना तीखा तीखा सुनाता है जो सुनने वाली सुन भी नहीं सकेंगे। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता। पहले पहले ऐसे भी बहुत लोग साक्षात्कार होंगे, मनुष्य समझेंगे उनको भगवान का साक्षात्कार होगा। हम कहेंगे कुछ भी नहीं, ऐसा तो कोई भगवान है ही नहीं जो हजारों सूर्यों से तेजों में हो। ये तो जैसे भावना है और संसार साक्षात्कार होता है। तो हम एवरेंसी जन्मों की चीज कैसे बनती है ये बातें समझानी पड़ेगी। समझाया है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगा दो, दर पर लगा हुआ हो 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी कैसे बन सकते हैं, सो आकर के समझे। दर पर मन दरवाजे पर ऐसा बोर्ड लगा दो, इतना चाहिए लिखा हुआ भी है भगवान। तब गीता पढ़ी है, उसमें क्या लिखा हुआ है? बात कहते हैं अपन को आत्मा समझ, माँ में कभी याद करो, आत्माओं का बाप परमात्मा से ही ठहरा है और कोई आत्मा आत्माओं का बाप हो भी नहीं सकती। क्या? आत्माओं का बाप जो सबका बाप है, जिसका कोई बाप हो ही नहीं सकता।
8 चरण सत्यवाणी का 14 उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। ये प्राचीन राजयोग है। तुम स्पिरिचुअल डॉक्टर हो तो ऐसे ऐसे विचार का मंथन करो। कैसे जो फट से मनुष्य आ जाए, नाम वाला हो जाए, बड़े आदमियों का नाम अखबार में भी हटा जाता है। कहेंगे ये तो डॉक्टर ऐसा है जो हेल्थ वेल्थ और जनरेशन देता है। डॉक्टर अपना भी कितना अच्छा नाम, ऐसे नाम को मैं नहीं समझता हूँ कोई होगा। विलायत में भी जाकर के बहुत सर्विस कर सकते हैं। वो जो मनुष्यों को थक कर ले आते हैं, ये सभी है रिद्धि सिद्धि सिखाने वाले। बहुत रिद्धि सिद्धि सीखते हैं। उनों के भी बड़े बड़े किताब होते हैं। तुम्हारा ज्ञान में कोई किताब नहीं। बात करके मैं खुद तुमको ज्ञान देता हूँ, फिर किताब कोई रहता ही नहीं। उनको बात में पढ़ाई है, धर्म की स्थापना होती रहती है। मनुष्य को कुछ भी धर्म का पता ही नहीं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप आकर के धर्म को स्थापन करते हो। ये तो बाप ही है, विनायक की आकर के स्थापन करते हैं। इस समय की पढ़ाई आधा कल्प सुख देती है। तो बाहर में जो जाकर के महामंत्रियों आदि के पास करते हैं, उनको तुम सावधान कर सकते हैं। प्राचीन युग को गॉडफादर में दिखाया। कितने महर्षियों के पास जाते हैं, उनको तुम समझाए सकते हैं। मनुष्य थोड़े सिखाए सकते हैं। ये महर्षि महामंत्री ये सब ठगने वाले हैं। अखबार में भी पढ़ जाए कि कोई भी देहधारी मनुष्य का भी योग नहीं सिखला सकता। क्या ऐसा भी टाइम आ जाएगा क्या? अखबार वाले भी डालेंगे कि योग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखा ही नहीं सकता। गॉड फादर लिबरेटर गाइड है, सभी लोगों से दूर करके सुख में ले जाने वाला है। जिसको तुम पैराडाइज सुप्रीम पीस का स्थान कहते हो, कितना मनुष्य फंस जाते हैं। उनको जैसे रिद्धि सिद्धि में राजाएं मिल जाती है, बहुत फंसते हैं। तो इनसे बचाना चाहिए। कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। बाबा जो कहते रहते थे विलायत में भी इंद्र और मोहिनी को भेजे। अभी तो माधुर की विलायत में जाते हैं, आते हैं। माधुर का नाम 2 बार आया। दिल्ली में एक माधुर भाई थे, विदेश में नौकरी पे थे, रिटायरमेंट होकर के इधर आए तो ज्ञान में आते। ज्ञान पर अटेंशन भी है इनका। वहाँ के जो भी मठ आगे हैं सभी को समझा रहे भारत का प्राचीन योग ये है ही नहीं जो तुम सिखलाते हो। प्राचीन योग अर्थात पहला वो तो होता ही है कलयुग और सतयुग के बीच में। सतयुग के आग में था गॉड फादर इन स्कूल है, वही आकर के योग सिखलाते हैं। फिर मामी कब याद करो, इसमें हसीबाद की कोई बात ही नहीं। सिर्फ कहते हैं मेरे बच्चे मामी कब याद करो, तो तुम तो प्रधान बन जाते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंत में दुर्गति हो जाएगी। तत्व प्रधान बनने के लिए बाप का यह ऐलान है क्या, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। और तत्व प्रधान बनने का कोई रास्ता नहीं। अखबार में ऐसी बात पड़ जाए तो माँ तुलसी का कितना नाम बाला हो जाए। फिर इस पर टाइटल भी देते हैं डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी ज्ञान का नंबर 1 डॉक्टर हो जाए। तुम रूहानी डॉक्टर हो ना, एवर हेल्थी बनाने वाले डॉक्टर और कोई होते भी नहीं है। ये भी बातें बुद्धि में धारण करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं धंधा आदि न करो, जहाँ तहाँ ये रूहानी सर्च करो, विलायत में ठक्का हो जाए कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो प्राचीन राज्यों सिखाता है। बच्ची ने प्रतिभा रिस्पॉन्स सीख दिया, पहले बाबा ज्ञान देते, योग के लिए भी ज्ञान देते,
योग से पावन बनते हैं, ज्ञान से निर्बलता पाते हैं। बाकी वो तो सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। मंदिर आदि में कितनी ढेर मूर्तियां रहती हैं, जितनी मूर्तियां होंगी उतने पैसे चढ़ेंगे। बात कहते हैं ये भक्ति मार्ग का धंधा फिर भी होगा। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, इसलिए ही बनारस को पकड़ा हुआ है, वहां से भी बहुत नाम पाला हुआ। झूठे टाइटल्स देते रहते हैं, उनको कहते हैं तुमने शास्त्र पढ़े हैं, बोलो शास्त्र तो हम जन्मजन्म से पढ़ चुके हैं, भक्ति करते आए, भक्ति के बाद ही भगवान मिलेगा, ज्ञान से सदगति मिलेगी, ज्ञान से तो भगवान के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता है, भक्ति दुर्गति में ले जाती है, भक्ति मनुष्य गुरु सिखाते हैं, ज्ञान भगवान सिखाते हैं। भक्ति से दुर्गति होती है तभी बाप आकर के सदगति खुला खुला समझाओ। क्या कहाँ कहाँ समझाओ? कोई वहां समझाओ जो विद्वान पंडित आचार्यों की भूमि मानी जाती है, बनारस। ऐसे नहीं कहना है तो मेरे शास्त्रों को नहीं मानते हो, कहो तो मानते हैं, इन शास्त्रों से ही दुर्गति हुई। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जितना हम पढ़े हैं, भक्ति जितनी हमने की है, हमको स्मृति भी है ना। बोलो, हम द्वापर के आगे से भक्ति करना, शास्त्र पढ़ना शुरू किया है, ऐसे बोलने से वो खुश हो जाते हैं। बाप कितना प्यार से बैठने लगते हैं। बाप को कोशिश करेंगे अच्छी रीति पढ़ करके अपना पहले में मोस्ट मिलेबल बात है, उनको भी बहुत प्यारा बनाते हैं पढ़ाई। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी पापा दादा का याद कर मसाला गुनी थी। दूसरा नंबर प्रोग्राम आवड़ी में हुआ और तीसरा नंबर कोडम्बक्कम, चौथा नंबर अरकोनम, कन्नूर नहीं, बाद में है। चौथा नंबर अरकोनम, पांचवा अन्नूर है ना। ये तीसरा नंबर है नहीं, तीसरा नंबर। ज्यादा टाइम नहीं, 1 घंटे का ही है। बाबा सूर्यवंशी में 12 खाई, उसमें 4 स्थापना करता है, 4 पालना करता है, 4 नुकसान करता है। और अभी डेटा में देखने से खाली 3 के बारे में बोलते हैं जो नुकसान किया है, वो चौथा कौन होएगा? जो नुकसान करने वाला है वो उनकी पैदाइश चंद्रवंशियों से होती है, किससे होती है? जो नुकसान करने वाली 3 गद्दियां दिखाई गई हैं, खंडित गद्दियां, वो चंद्रवंशियों से पैदाइश है या सूर्यवंशियों से उनकी पैदाइश है? उनकी पैदाइश किससे है? ओरिजिन कहाँ से है? तो सूर्यवंशी का है, सूर्यवंशी का है ना। 3 गद्दियों का, 3 गद्दियों का ओरिजिन सूर्यवंशियों से है। इस्लाम बौद्ध जो 3 गद्दियां हैं आखिर, वो कहाँ से निकली? चंद्रवंशियों से निकली। चंद्रवंशियों से निकली। हाँ, आपके प्रश्न का समाधान हुआ ना। जितने भी और धर्मवंशी हैं, विदेशी हैं, वो सब चंद्रमा की गोद में पलते हैं।
विघटन करने वाले हैं, स्थापनाकारी नहीं है, विनाशकारी है। इसमें 4 बोले खाली 3 ही आते हैं और 14 कौन है? चौथा तो फर्स्ट हो गया ना सूर्यवंशी। हो गई। हाँ। अरे सूर्यवंशियों में जब चंद्रवंशी मिलते हैं तो स्थापनाकारी बनते हैं, और चंद्रवंशी जब सूर्यवंशियों से नहीं मिलते और वंशियों से मिलते हैं तो विनाशकारी बन जाते हैं। चंद्रवंशियों के बगैर स्थापना और पालना का काम पूरा सूर्यवंशी भी नहीं कर सकते। चंद्रवंशी राधा जरूर चाहिए, स्थापना का काम पक्का करने के लिए और पालना का काम पक्का करने के लिए। मतलब बाप दादा ने कह दिया नई दुनिया का सौगात बाप दादा ने तुम बच्चों को दी है, परंतु जो सौगात दी है उसको पक्की सौगात कहेंगे या कच्ची सौगात कहेंगे? कैसी सौगात है? दुनिया को दिखाने योग्य सौगात है कि फाउंडेशन पड़ रहा है? फाउंडेशन पड़ रहा है। मकान का फाउंडेशन डाला जाता है तो चारों तरफ कपड़ा बांध देते हैं, कोई देखने वाला ना हो, छुप करके फाउंडेशन जैसे डालते हैं। योग युगति जप मंत्र प्रभाव फलय तबय जब करिय दुराऊ। फाउंडेशन गुप्त डाला जाता है, कोई को पता नहीं चलता। जैसे यज्ञ के आदि में बाप ने आकर ज्ञान का बीजारोपण किया, व्यक्ति की स्थापना में बीजारोपण गुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? गुप्त होता है। बंदर गुप्त बीजारोपण करते हैं कि प्रत्यक्ष करते हैं? बंदरों की दुनिया तो कैसा बीजारोपण करते हैं? वो प्रत्यक्ष बीजारोपण करते हैं, तो बंदरों की भ्रष्टाचारी दुनिया बनती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। स्नेह का फाउंडेशन गुप्त होना चाहिए या प्रत्यक्ष होना चाहिए? दिखा दिखा करके होना चाहिए। एक प्रेम और स्नेह होता है दिखावे का, और एक होता है गुप्त दान महाकल्याण। स्नेह का दान सबसे बड़ा दान है। क्या बात है? चेन्नई में क्षत्रिय और पांडव बराबर बराबर ही होते हैं? हाँ, हाँ, वही बातें बार बार पूछ रहे, रोज मुरली नहीं सुन रहे। इसका ब्रह्मा शब्द लिखिए, ब्रह्मा का नाम है ब्रह्मा का। जो फर्स्ट ब्रह्मा है
जो उनकी युगल के रूप में समझ लेते हैं सरस्वती, लेकिन वास्तव में ये रंग है। सरस्वती ब्रह्मा की युगल है या बेटी है? और सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण ये तो युगल रूप हैं। इसलिए ब्रह्मा सरस्वती को, ब्रह्मा को आगे रख दिया क्योंकि वो सरस्वती से भी बड़ी माँ है। काम को देखा जाएगा या नाम को देखा जाएगा? ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में बड़ी माँ का पार्ट वास्तव में किसने बजाया? ब्रह्मा। माता का पार्ट काम करके किसने दिखाया? ब्रह्मा ने। माँ का काम ज्यादा किया या सरस्वती ने ज्यादा किया? ज्यादा सहन करके किसने दिखाया? है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने दिखाया। तो ब्रह्मा का नाम पहले होना चाहिए, माँ का नाम पहले होना चाहिए या सरस्वती का नाम पहले होना चाहिए? आप बताओ किसका होना चाहिए? है माँ का नाम पहले। हाँ, ये कहें कि शंकर पार्वती में शंकर का नाम पहले क्यों? हाँ, क्योंकि वो तो भगवान भगवती का पार्ट है। भगवान भगवती के बीच में जब कंपैरिजन किया जाएगा तो भगवान ऊंचा या भगवती ऊंची? भगवान को फिर भी ऊंचा रखेंगे। इसलिए भगवान शंकर के रूप में पहले और पार्वती के रूप में नंबर 2। और सभी बोल रहे हैं कि एडवांस नॉलेज में राजा का क्वालिटी ये करता है, प्रोड्यूस करता है। एडवांस नॉलेज में राजा क्वालिटी हाँ तो 16,108 का ये निकलता है। हर बीके में सब प्रजा का बोध बनता है। हाँ, जब रुद्र में जो प्रजा आता है वो सब एडवांस नॉलेज का है क्या? वो सब बेसिक नॉलेज का है जो प्रजा आता है। रुद्रमाला का मतलब ये है कि जो भी रुद्रगण है, चाहे वो 108 की माला के अंदर हो, चाहे सूर्यवंश की फर्स्ट क्लास 12 हो, लेकिन जो भी रुद्रगण है वो सब रौद्र रूप धारण करने वाले, विकराल रूप धारण करने वाले। और पहले जन्म की जो प्रजा होती है उसकी भी कोई विशेष क्वालिटी है। और धर्मों की जो प्रजा है फॉलो करने वाली, और डायनेस्टी की जो प्रजा है वो पलायनवादी है। और जो फर्स्ट अव्वल नंबर क्वालिटी की प्रजा है वो प्रजा भी पलायनवादी होगी, भागने वाली होगी या डटी रहने वाली होगी? वो भी डटी रहने वाली है। इसलिए बोला है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार अंत में ज्ञान में चलेगा। क्या? तुम्हारा माने जो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। अभी भले ज्ञान में नहीं चलते हैं, प्रजा वर्ग में है। पहले जन्म की जो प्रजा है उसकी भी कोई खसूसियत होती है। क्या विशेषता होती है? सब ज्ञानी तो आत्मा है। नौ लाख सितारे हैं जो विनाश के टाइम पर सारी दुनिया में चमकेंगे, ज्ञान की रोशनी मारेंगे। शरीर छोड़ करके भागने वाले नहीं होंगे। मतलब 4.5 लाख में 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले और 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले। जन्म देने वाले तो शरीर से बचे रहेंगे, लेकिन जो जन्म लेने वाले हैं उनका अपना शरीर भले नहीं होगा, फिर भी कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके
पार्ट अंत तक बजाते रहे। तो दुनिया के खौफनाक वातावरण से भागने वाले वो भी नहीं होंगे। लास्ट में जब विनाश होगा, सारी सृष्टि का ऐटमिक विनाश, तो उनको भी जाना है। बच्चे कैसे रौद्र रूप धारण है? बच्चे कैसे रौद्र रूप धारण करेंगे? विनाश में सब मरे और वो जिंदा बने रहे, तो विकराल रूप धारी हुए या साधारण रूप धारी हुए? बोलो। हाँ? विकराल रूप धारण हुए। उसने अपने को आत्मा बना दिया, उसको डर होगा कि निडर होगा? वो तो निडर हो जाए। देवान होगा, उनको डर होगा। जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो भी तो साथ ही साथ विदेही बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बनेंगी। वो भी विदेही बनेंगी। सतयुग के पहले जन्म में जो 9 लाख जन्म लेंगे, या जन्म देने वाले साकार शरीर से होंगे या जन्म लेने वाले साकार शरीर से होंगे, वो सब 84 जन्म लेने वाली आत्माएं। कि जन्म लेने वालों के जन्म कम हो जाएंगे? हैं? पहले जन्म के सतयुग के देवताई आत्माएं होंगी, वो पूरे 84 जन्म लेने वाली होंगी या कम जन्म लेने वाली होंगी? पूरे 84 जन्म लेने वाली होंगी। ये लक्ष्मी नारायण के जब मंदिर बनते हैं तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी दिखाया जाता है और नर से नारायण बनने वालों का भी मंदिर दिखाया जाता है। बाबा जब पीछे में था, जब कभी बोलता था ब्रह्मा को फॉलो करो, ब्रह्मा को फॉलो करो बोलता था, मगर अभी वो लेखराज तो बाबा को गॉड को मालूम नहीं था कौन शिव था, ऐसा मालूम नहीं था। पर अपन उनको फॉलो करने से हम अपन भी ऐसे हो जाएंगे ना, अपन तो हो जाएंगे। फॉलो करना, याद करना अलग अलग बातें नहीं है। याद करना अलग बात, मतलब फॉलो करने में याद करने के लिए मना किया, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, लेकिन कर्म कैसे करना है? ब्रह्मा ने जो कर्म किए उन कर्मों में कोई खोट थी? है? खोट नहीं थी। कोई खोट तो नहीं कोई पकड़ सकता। ये तो ज्ञान की बात है। ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान के नेत्र से समझा जा सकता है कि ब्रह्मा ने उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं किया जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ नर से नारायण बनने वाली आत्मा करती है। लेकिन उनके कर्मों में कोई खोट नहीं पकड़ सकता। और कोई को कोई खोट दिखाई पड़ती हो तो बताए। हाँ? नहीं ना? हाँ। ये वाणी में बोला है, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और बात मेरी माननी है। माना कर्मों में फॉलो करने के लिए हमारे सामने सैंपल कौन हुआ? प्रैक्टिकल में सैंपल इसने सहन करके दिखाया। सहन करने वाला ही देवता कहा जाता है। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? मनुष्य से देवता बनना। तो अगर कर्मों को, किसी व्यक्ति के कर्मों को फॉलो करके हम मनुष्य से देवता बन जाएं, तो कोई घटिया बात है क्या? कि ऊंची बात है? बहुत ऊंची बात है। रही श्रीमत को फॉलो करने वाली बात, तो श्रीमत को 100% फॉलो करने वाले उतना ही होंगे जितना बुद्धि में तीव्रता होगी। बुद्धि महीन नहीं बनी होगी।
बाप समान बुद्धि सूक्ष्म चिंतन मनन चिंतन मंथन करने वाली नहीं बनी होगी तो डायरेक्शन को फॉलो कैसे करेंगे? समझ ही नहीं पाएंगे क्या कहना चाहते, कैसे चलाना चाहते। मनमाना भाव बनने की जरूरत है 100%। कभी कभी कोई बात बोली जाती है तो एक बोली हुई बात के अनेकों अर्थ लग जाते हैं। जैसी बुद्धि वैसा अर्थ पकड़ लेती है, वातावरण के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, वायुमंडल के अनुसार। हम वर्तमान में कर्म में किसको फॉलो करें? इसने शरीर छोड़ दिया, हमारे ज्ञान में आने से पहले ही शरीर छोड़ दिया तो हमने देखा ही नहीं। वो तो बुद्धि से खींचेंगे तब पता चलेगा कि उन्होंने ऐसे ही कर्म किए होंगे। उनके जीवन के बारे में कथा कहानियां सुनाने वाले तो बहुत हैं। कोई सच्ची कथा कहानी सुनाते हैं, कोई झूठी कथा कहानी सुनाते हैं। तो हम कैसे फॉलो करें? है? करें या न करें? करने का तो है, कैसे करें? वो तो है ही नहीं। अपना बुद्धि से, है? अपना बुद्धि से फॉलो करें। बुद्धि में एक ने ज्ञानामृत पत्रिका में उनके बारे में कुछ और कह दिया है, दूसरे ने ज्ञानामृत पत्रिका में कुछ और कह दिया है। मुरली से उन बातों को टैली करते हैं तो कुछ और बात निकलती है। प्रैक्टिकल जीवन में तो देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को अति का प्यार दिया, अति सर्वत्र वर्जयेत। मोह भी होना चाहिए, तो अति का मोह होना अच्छा है क्या? है? हो सकता नहीं, अति होने से अच्छा नहीं। अति का मोह तो अच्छा नहीं। माँ का पाठ था, पत्नी का पाठ था, बड़ी से बड़ी माँ का पाठ था, तो जो बड़ा बाप है उसको त्यागनी किसके जानी चाहिए? है? अरे नहीं आनी चाहिए ना। फिर क्या हुआ? यज्ञ में त्यागन किया या नहीं किया? किया। तो फिर जो भी माताएं हैं सब अपने पति को त्यागन कर दें, ऐसा कर्म करें? हैं? कहेंगे वो तो लौकिक पति है। यहाँ तो अलौकिक की बात है। लौकिक अलौकिक में कुछ तो फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ब्रह्मा जो रूप है वो अधूरा रूप है या संपन्न रूप है? अधूरा रूप है? अधूरा रूप। तो बाबा ने जो लक्ष्य दिया होगा वो संपूर्ण ब्रह्मा को पकड़ने का दिया होगा या अधूरे ब्रह्मा को पकड़ने का दिया होगा? ब्रह्मा को फॉलो तो करना है, संपूर्ण ब्रह्मा को फॉलो करना है या अपूर्ण ब्रह्मा को फॉलो करना है? संपूर्ण ब्रह्मा को फॉलो करना है। और जो संपूर्ण ब्राह्मण होता है तो ही संपूर्ण देवता होता है। तो संपूर्ण ब्रह्मा होगा तो संपूर्ण ब्रह्मा तो क्या होगा? विष्णु होगा। तो कौन है विष्णु?
जो जीते जागते हैं पुरुषार्थी लोग, पुरुषार्थी जीवन में, उनमें विष्णु कौन है? और शरीर छोड़ गया उसको तो शरीर छोड़ गया, लेकिन जीते जागते में विष्णु कौन? ब्रह्मा से विष्णु कौन? न्यूट्रल पार्ट बजाने वाला कौन है? हाँ, तो कोई उसके जीवन में कोई त्रुटि दिखाई पड़ेगी क्या? है? नहीं, त्रुटि दिखाई नहीं पड़ेगी। क्या त्रुटि दिखाई पड़ रही है? पहचान की हैं? पहचान की कमी है। पहचान की पहचान दी आपने, अरे पहचान दी ही नहीं है तो फिर कैसे कहेंगे पहचान की कमी? पहचान दी हो रूबरू तो कहेंगे कि पहचान की कमी। ये ईश्वरीय ज्ञान ऐसा तो है नहीं कि कोई को लिटरेचर दे दिया जाए तो वो समझ जाए। लिटरेचर देने से ये ज्ञान समझ में आता है या रूबरू समझाने से समझ में आता है? समझाने। रूबरू जब तक नहीं समझाया जाएगा, रूबरू प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये ज्ञान किसी की समझ में नहीं आता नहीं। इसको फॉलो करना है। हैं? संपूर्ण ब्रह्म। आखिरी जगदम्बा कौन? ब्रह्म। वाचा से बोल बोल करने वाली हो, ज्ञान में सुनाने में, सुनने में, समझने में, समझाने में प्रवीण हो तो गीता है, या प्रैक्टिकल जीवन में प्रवीण भी हो, सुनने सुनाने के साथ साथ समझने, समझाने और प्रैक्टिकल जीवन में भी प्रवीण हो, वो सच्ची गीता है? वो सच्ची। जो सच्ची गीता है वही बड़ी माँ है, वही बड़ी माँ है, वही ब्रह्मा तो विष्णु है। तो किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। अब प्रैक्टिकल जीवन में ही फॉलो करना है तो ब्रह्मा को तो फॉलो करना है, लेकिन करें कहाँ से? सामने हो तभी तो फॉलो करेंगे, तभी तो कर्मों को देखेंगे। है? और सामने है ही नहीं तो कैसे कहेंगे हम कर्मों को फॉलो कर रहे हैं? इसलिए बताया, युक्ति बताई। क्या बताई? भूल गए। जो स्पेशल कर्म बताया करने के लिए वही भूल गए। विजय महल का आवाहन करो। विजय माला का पूरी का कैसे आह्वान करेंगे? हरमणके का आवाहन करेंगे क्या? कि रानी मक्खी को पकड़ ले तो सारे ही आ जाएंगे? रानी मक्खी का आवाहन किया तो सबका आवाहन हो जाएगा। तब तक क्या करेंगे? हैं? तब तक क्या करेंगे? तब आने तक क्या करेंगे? आवाहन करो। अरे आह्वान करते रहने और क्या? आह्वान करते रहने का। हाँ, भाषा की वजह से ज्ञान मिस होता रहता है थोड़ा। तो ज्ञान में बाद में आए हैं, एडवांस में। चेन्नई वाले तो बहुत पुराने हैं। लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता हैं? है। लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है। भाषा प्रॉब्लम हो जाता है। आपको तो नहीं होना चाहिए, आप तो बिहारी हैं। नहीं, बिहारी नहीं, उड़ीसा के हैं। हाँ, उड़ीसा फिर भी दक्षिण में है। बिहार और झारखंड और आसाम और बंगाल के मुकाबले तो दक्षिण में ही है ना। हाँ, दक्षिण। वहाँ तो उड़िया बोली जाती है। उड़िया बोल जाते हैं? हैं। सब उड़िया बोलते हैं। हाँ, उड़िया बोलते हैं। वहाँ हिंदी तो चलती नहीं। और ज्ञान के गहरे पॉइंट मिस होते रहते हैं। शुरुआत की जो अव्यक्त जो वाणियों की क्लैरिफिकेशन है वो तो बहुत फास्ट भाषा में बोले गए। उनको आजकल कोई सुनता भी नहीं है। क्या सकते हैं?
कैसेट है, जो पुरानी कैसेट हैं क्लैरिफिकेशन की, वो तो आजकल कोई सुनता भी नहीं है। सुनता है कोई क्या है? नहीं सुनते हैं है? कोई कोई वो तो बहुत फास्ट है। पकड़ना मुश्किल हो रहा है, हैं? पकड़ना मुश्किल हो रहा है। हाँ, गहराई को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, और भाषा भाषियों को। जो हिंदी भाषा वाले हैं उनको भी बार बार उसे रिवाइज करना पड़ता है सुनने के लिए, तब समझ में आती है। ये बोला है ज्ञान भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होता रहता है। पहले एडवांस की जो गहराई थी वो गहराई अभी नहीं है, अभी तो और ही धीरे धीरे वाणी चलती है। बाबा, एक आत्मा शरीर छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद उनको क्रिया कर्म करने की जरूरत है। माना दुनिया में जो आडंबर हो रहे हैं, कर्म कांड, उनसे मतलब है। दुनिया में जो कर्म कांड होते हैं, जन्म लेने के समय, यज्ञोपवीत के टाइम पर, या शरीर छोड़ने के समय, या शरीर छोड़ने के 13 दिन के बाद जो कर्म कांड होते हैं, उनकी तरफ इशारा है। वो कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पूछ रहे हैं। इसका मतलब अभी में इतना ज्ञान नहीं बैठा है कि देह के कर्म करने की जरूरी है या नहीं है। आत्मा तो चली गई। बाबा तो कहते हैं आत्मा ने शरीर छोड़ा और 1 सेकंड में जाकर के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। 1 सेकंड में? 1 सेकंड में? 1 सेकंड में दूसरे शरीर में जाके प्रवेश कर जाती है। फिर कर्मकांड करने से फायदा? अच्छा चलो, हिंदुओं में तो कर्मकांड कर लिए, और धर्म वाले कर्मकांड करते हैं? फिर तो जिनके कर्मकांड होते हैं उनको तो स्वर्ग में होने चाहिए। भारतवासी ज्यादा स्वर्ग सुखी जीवन में जाते हैं, जन्म लेते हैं, या दूसरे धर्म वाले ज्यादा सुखी जीवन बिताते हैं? भारतवासी। बताओ। भारतवासी ज्यादा सुखी जीवन बिताते हैं। अच्छा, दूसरे धर्म वाले दुखी जीवन बिता रहे हैं? नहीं, उतना नहीं, ज्यादा। अभी मान लो नास्तिक धर्म की आत्मा उतर रही है 100-150 साल से, और वो कोई कर्मकांड नहीं करती, तो ज्यादा दुखी है कि ज्यादा सुखी है? ज्यादा सुखी है। बोलो। अरे हाँ ना क्यों नहीं करते? क्या हाँ? उनको भी ज्यादा, उनको ज्यादा सुख मिल रहा है, तो कर्मकांड करने से फायदा क्या है? ये सारी अंधश्रद्धा अंधविश्वास है ना। ये सब पंडा पुजारियों ने धतिंग सिखाया है। विद्वान पंडित आचार्य पैसे कमाने ना, उनको अंधश्रद्धा अंधविश्वास से तो सिखाते रहते हैं। असली कर्म क्या है, असली विकर्म अर्थात पाप कर्म क्या है, कर्म अकर्म कैसे बन सकता है, तो नहीं जानते, न जानते हैं न सिखा सकते हैं। ये सिर्फ परमात्मा का ज्ञान ही सिखाता है। इसलिए वो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य कहीं भी कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का मुकाबला नहीं करेंगे। बोलो, कहीं देखा हो कोई विद्वान पंडित आचार्य कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का मुकाबला करते हुए देखा हो, शांति पूर्वक ज्ञान की बातें
सुने और उनका जवाब दे और जवाब ले, ऐसा सुना हो तो बताओ। सुना कहीं? देखा? अनुभव में आया? नहीं आया। क्यों? अरे उन ब्रह्मा कुमार बेसिक वालों से ही बात नहीं करते तो यहाँ एडवांस वालों से क्या बात करें? सब ढपोल संख्या ही सिखाने वाले। इसलिए कहा जाता है सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी। कहाँ तक भागेंगे? आमने सामने बातचीत करने से कहाँ तक भागेंगे? हाँ भागेंगे। अंत तक भागते ही रहेंगे क्या? पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। ये है कि बाबा भोले भाले बच्चों को पकड़ता है क्या? जन्म जन्मांतर सीधे साधे होकर के चले हैं, भोली अकल के हैं, तिकड़मबाजी बुद्धि नहीं है, ऐसे बच्चों को पकड़ा हुआ है। तो दुनिया उनको नहीं समझती। ये भोले बच्चे श्रेष्ठ हैं या जो दुनिया में तिकड़म चला करके लखपति करोड़पति अरबपति बन करके बैठे हुए हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है। लखपति जो है आज की दुनिया में जो करोड़पति बन रहे हैं वो अपनी सच्ची कमाई से बन रहे हैं, सच्चाई के साथ मेहनत करके करोड़पति बन रहे हैं कि झूठी कमाई करके बन रहे हैं? सब झूठी कमाई करने वाले हैं। और जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं वो उन करोड़पतियों को सपोर्ट कर रहे हैं या गरीबों को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, खाने का करोड़पतियों को सपोर्ट कर रहे हैं। भगवान को गरीब निवाज कहा जाता है। ये जो बड़े बड़े पंडित विद्वान आचार्य बड़े बड़े सन्यासी हैं उनके पीछे जो लगे रहने वाले गरीब लोग हैं या उनके नजदीक पहुंचने वाले पैसे वाले हैं? साहूकार लोग हैं। साहूकार लोग साहूकारों को नजदीक बैठाएंगे, आओ जी करके। गरीबों के तो घरों में भी नहीं जाएंगे। जाएंगे? जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। तो दूर में बात इनके ऊपर देखेंगे, इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, उनके घर तो भूल के भी नहीं जाएंगे, कहीं हमसे पैसा मांगना शुरू कर दें। अब भरी सभा में प्रश्न पूछने की तो किसी को परमिशन ही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? है? क्योंकि अगर एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा? है? तो सारी भरी पब्लिक में उनकी बेइज्जती हो जाएगी। चलो।